रेगुलर तो काफी बड़ा है, नोट भी काफी बड़ा, टाइम लग जाता है। सर लगभग कितने एमबी के होंगे? ऐसे याद नहीं रहता बेटा, तो इनके नए वर्जन भी तो आते रहते हैं और ये ऑनलाइन ही इंस्टॉल होता है। जैसे एमवीसी किया था सर हमने। देखो वेब एपीआई मैंने सेलेक्ट किया और इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये वेब एपीआई सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। HTTPS फिलहाल हटा दो। क्रिएट। एमबीसी भी होगा? हाँ एमवीसी रखो, एमवीसी में ही बना लेंगे, क्या हुआ। ओके सर। थोड़ी बहुत तो आती है मुझे। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। पूछो। सर वो जो मैंने स्ट्रिंग भेजी कल आपको, यूआरएल भेजा था, वही एपीआई जो भेजी थी, उसके बाद मैंने रैंडम जनरेट करके ओटीपी फोन पे तो आ रहा है वो। बिल्कुल ठीक। अब आपने उसे कहीं सेव भी कर लिया होगा। हाँ मैंने टेम्प डेटा में ले लिया है उसे। हाँ नहीं, टैम्प डेटा में ऐसे कैसे ले लोगे, नहीं मैंने सेशन वेरिएबल लेना पड़ेगा फिर वो। हाँ हाँ सेशन कुछ मतलब सेशन में स्टोर कर लिया मैंने उसे। हाँ ठीक है। अब जब यूजर एंट्री करेगा तो उससे चेक कर लो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। सर वो वही कैसे चेक करा ना, वो नहीं हो पा रहा मेरे से। अरे वेबसाइट है क्या है, वेब है ना। हाँ वही है एमवीसी तो उसमें नीचे, वेबसाइट। हाँ तो उसमें जो है एक वो तो बनाओगे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें यूजर एंट्री डालेगा। हाँ बनाया है। अब उसमें वो टाइप करेगा ओटीपी, हाँ तो जो सेशन में पड़ा उससे कंपेयर कर लो, सेम है डिफरेंट है। सर वो एजेक्स वाला करना है क्या यहाँ पे? एजेक्स में जो होता है वो करवाया था। एजेक्स लगाना है, एजेक्स लगा दो, एजेक्स से भी काम आसान हो जाए, मतलब एजेक्स में फिर आपको काम थोड़ा फास्ट हो जाता है, ये बस फायदा है। बिना एजेक्स के करोगे, बिना एजेक्स के कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलो। अच्छा सर मुझे मुझे मतलब चेक कैसे कराऊंगा? मुझे कंडीशन समझ में आ रही, क्या कोड लिखूंगा मैं वहां पे? अरे भाई मेरे मान लो मैं सर्वर हूँ। हाँ ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक नंबर जनरेट करा 1 2 3 4, ठीक है। और ये मैंने एसएमएस के कोड में एपीआई में लिख के यूजर के मोबाइल नंबर पे भेज दिया। ठीक है। और इसे मैंने सेशन में डाल दिया। ठीक है। अब जो है मैंने उसे एक ऐसे पेज पे भेज दिया, या वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले कर दिया जिसमें उसे अब ओटीपी डालना है। ठीक है। ठीक है। अब यूजर के मोबाइल पे ओटीपी आया, हाँ आ गया। 1 2 3 4 आ गया, उसने उस टेक्स्ट आ बॉक्स गया। में इनपुट करा, बटन पे कर क्लिक दिया। करा, मैंने चेक कर लिया जो उसने बटन पे डाला जो मेरे सेशन में स्टोर है सेम है डिफरेंट है। कंपेयर ही तो करना है, एक कंडीशन भी तो लगाओगे। यस सर। हाँ जी, प्रोजेक्ट रेडी। ठीक है। यस सर। अब इसमें जाओ, यहाँ कंट्रोलर पे राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, इसमें सेलेक्ट कर लेना वेब एपीआई कंट्रोलर वैसे तो डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा नीचे। इसने पूछा नाम दीजिए कंट्रोलर का, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। हम क्या सीख रहे हैं सर आज? एपीआई बनाना। ओके सर। कुछ भी नाम दे दिया, CN1 दे दिया। ये आ गया, ध्यान से सुनो। इसमें एक फंक्शन बनाया हुआ है जी सर। गेट, एक क्या बनाया हुआ है फंक्शन पोस्ट पुट, फोटो डिलीट। डिलीट। बैच अपडेट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बना लेंगे,
ठीक है ना। पहले तो केवल गेट को संभालो। गेट नाम से कितने फंक्शन है? 1 2 दो दो है भाई है, दो। मेरे। इसमें गेट नाम से 2 फंक्शन बने हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। एक में आईडी पास की गई है जिसमें रिटर्न कर रहा है वैल्यू, एक में आपका कुछ नहीं पास किया गया, उसमें वो आई इन्यूमरेबल रिटर्न कर रहा है ना, वैल्यू 1 वैल्यू 2। आई इन्यूमरेबल छोड़ो, सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं पहले। अपनी मर्जी से लिख देना जो चाहो। हेलो लिखा है बस मैंने, कहीं कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। रन कर दो इसे, F5 प्रेस करके रन करेंगे। जानते बहुत टाइम लेता है रन करने में। विजुअल स्टूडियो 2019 बहुत स्लो। इसमें इंटरनेट कनेक्शन इनेबल चाहिए सर? नहीं अभी नहीं। चल जाए भाई, चल गया देखो। यस हाँ जी, क्या नाम दिया था कंट्रोलर का? भूल गए? देख के बता दो। CN1। N1 हाँ हाँ, ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे लिखो /API/CN1।
देखो क्या आउटपुट आया। नो HTTP। सर एरर आ रही है तो। हाँ अंदो आ तो रहा है, कुछ ज्यादा थोड़ी रहा। HTTP resource was found at message, no HTTP resource was found हाँ at कोई message। प्रॉब्लम नहीं है ना, भूलो मत, मैं सारी चीजें याद दिला दूंगा। अब इसको जरा हमने स्टॉप करा, global.asx में आ जाओ और जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इसने बताया हुआ है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, सर वेब वेब API एपीआई config कॉन्फ़िग डॉट रजिस्टर। register। तो वेब एपीआई कॉन्फ़िग फोल्डर जो है आपका यहाँ पे मिलेगा, उसमें रजिस्टर फाइल मिलेगी, वहां पहुंच जाइए। ये रही वेब एपीआई कॉन्फ़िग, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, यस सर। क्या लिखा है, इसका मीनिंग समझा दो जरा मुझे। config। अरे नाम लिखा है पूरा या नहीं, कैसे चलाएंगे। ऐसे पूरा रूट लिख रखा है कि किस तरीके से आईडी और वो हाँ तो भूल गए से किस कंट्रोलर। लिए, भूल गए से आप किस लिए होता था ये। सर रूट सेट कर रखा है कि यही रन हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसके अंदर ये पूरा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। इसमें इन्होंने HTTP रूट के अंदर दिया हुआ है नेम जो डिफॉल्ट। सर कहाँ चले गए। फोन आ गया वो सर का। भाई कोई कल की रिकॉर्डिंग भेज दो। इति जय भेज देंगे भाई, दिन से बीमार पड़ा हूँ, कुछ भी ना कर रहा। भाई रिकॉर्डिंग तो भेज दे। भेज दूंगी। अरे जय तो चीता है भाई। जय चीता ना, चीता तो अनुभवी है। क्यों पड़े हो चक्कर में जब जब जय भाई खड़े हैं। सही बात है। जय तो यही कहता हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। है जय भाई। सही कह रहा है भाई तू भी। अच्छा तू भी, कोई और भी कह रहा है क्या। और स्पर्श भी है ना, एक तू है ना दूसरा। अच्छा स्पर्श यहाँ मत बोल यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओह गॉट इट। मुझे पता है तू क्या बोलने वाली है। ध्यान नहीं दिया मैंने उस चीज पे। भाई जय बहुत तेज हो रहा है। जय भाई क्या बोलते रहते हैं सब आपके बारे में। अरे बोलने दो। कुछ बोलते दुनिया ही हैं। बोलती है, दुनिया बोलती है कुछ। जय तो भाई कह रहे ना है, कुछ आ ही रहा है, जा थोड़ी रहा है, ये बोली तो रहे। वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ बोल ही रहे हैं।
आ गए। कहाँ गए सर? हाँ सर यही है सर, कहीं ना गए। हाँ जी, तो बेटा ये Yes, रूट sir. डिफाइन किए जाते हैं या नहीं? जी सर। तो इसके अंदर हमने रूट डिफाइन किया हुआ है। और कॉन्फ़िग में फिल्टर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्या? कॉन्फ़िग में सर फिल्टर्स क्यों लगाते हैं? सर हम्म, भूल गए सर। अरे कुछ याद भी रहता है नहीं? वर्कलोड बहुत है सर। कुछ ना ऑथेंटिकेशन फिल्टर लगाते हैं सर। हाँ बिल्कुल, होस्ट ऑथेंटिकेशन फिल्टर लगता है ना, जिसमें ऑथ फिल्टर फॉल्ट पास करते हैं हम लोग, डॉट ऑथेंटिकेशन टाइप का। जी यस सर। सर। ठीक है ना, वो पास करते हैं, तो वो तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर है। फिलहाल यहाँ पर जो है रूट टेम्पलेट डिफाइन किया गया है आपका, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ एपीआई लिखोगे, स्लैश कंट्रोलर का नाम लिखोगे, स्लैश आईडी लिखोगे। नीचे बताया हुआ है जो आईडी रूट पैरामीटर है वो आपका ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं। ठीक बात है ना? तो यस इसके सर। रूट चाहे तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब जो आपका फंक्शन था ये कंट्रोलर में CN1 है ना, तो ये एपीआई कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है, इसका नाम जिसका हमने CN1 नाम दिया है। अब इसमें आपका एक फंक्शन है गेट, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा यदि कोई यूजर डिफॉल्ट रिक्वेस्ट भेजता है तब, और एक गेट आईडी के साथ है। बाकी पोस्ट वगैरह भी हैं। चलाएंगे कैसे भैया? वैसे ही चलाओगे जैसे चलाते हैं। लो मैं रन कर रहा हूँ, अभी चल जाएगा। तो एक बार रोक रहा हूँ बेटा मैं, है ना? एक बार देख Okay, लें sir. यार, पहले किसी खास वजह से रोका है मैंने। एक बार फिर से देखो, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करोगे, ऐड, यहीं पे कंट्रोलर ऑप्शन आता है, यहीं पे आपका वेब एपीआई कंट्रोलर क्लास भी आता है ना? तो आप सेलेक्ट करेंगे वेब एपीआई कंट्रोलर क्लास। नाम दे दो कुछ भी। क्या दूं? फर्स्ट कंट्रोलर दे दिया। ये क्लास मेरी क्रिएट हो गई है फर्स्ट कंट्रोलर के नाम से। इसमें आप देख सकते हो खुद ही, इसने एक फंक्शन जो बनाया है इसको मैंने मॉडिफाई किया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंस को। मैंने इसमें केवल क्या लिख दिया था? स्ट्रिंग। मुझे इतना डेटा नहीं रिटर्न कराना, और बस हेलो रिटर्न कराया था। सेकंड वाले में जो लिखा है वो लिखा रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसे रन करो। सर आपने ये दोबारा क्यों बनाया?
स्टेप्स रिपीट करने के लिए मुझे लगा कहीं आप ये ना भूल गए हो कि मैंने वो कंट्रोलर ऐड कैसे किया था। ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है, एपीआई कंट्रोलर है। ठीक सर। हाँ जी, देखो गेट एपीआई फर्स्ट क्लिक करूं? यस सर। यस सर। अरे भाई हेल्प मत दे हमें, हमारा तो कोड चला दे। ये तो हेल्प दे रहा है, हेल्प का हम क्या करेंगे? API स्लैश फर्स्ट क्या आया देखो जरा। सर स्ट्रिंग लिखा हुआ। लो आ गया सर। हेलो आया? यस सर। यस सर। ऊपर फर्स्ट लिखा स्लैश लगा के 20 लिख दिया। क्या आया? ये पूरा पाथ क्यों आया सर? ये पाथ नहीं आ रहा बेटा, अभी पूरा समझाऊंगा, पहले ये बताओ ये वैल्यू आया है यहाँ पे? यस सर। ये बताओ ये दोनों फंक्शन चल रहे हैं? यस सर। है ना? गेट ब्लैंक भेजो तो हेलो दे रहा है और गेट में आईडी भेजो तो वैल्यू दे रहा है। हाँ या ना, इतना बताओ बस। यस सर। ठीक सर। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है बेटा वो बाय डिफॉल्ट आपका आउटपुट है XML। ये पाथ नहीं है पूरा। आई बात समझ में अब? यस सर। ये जो आउटपुट आपको दे रहा है ये XML में दे रहा है। ये कह रहा है जी स्ट्रिंग में XML नेम सर्वर और ये आपका हेलो स्ट्रिंग डेटा क्लोज। अब आपको जेसन चाहिए जेसन ले लो, स्ट्रिंग चाहिए आपको स्ट्रिंग, मतलब सॉरी वो XML चाहिए XML ले लो। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो XML का है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट क्या देगा आपको? XML ही देगा। वो कहाँ को आपको जेसन देने लगा। पर आजकल जेसन यूज किया जाता है, तो हम कैसे क्या यूज करेंगे? जेसन यूज करेंगे या नहीं? यस सर। सर ने एपीआई बताई थी क्या आपको? नो सर। नो सर। नहीं सर, एपीआई नहीं बताई। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर तो ये भी नहीं पता होगा कि जेसन कैसे कॉन्फ़िगर, जेसन कैसे आएगा, है ना? नो नो सर। सर। तो वहीं आ जाओ राउटर कॉन्फ़िग में अपने, और वहां पे एक छोटी सी लाइन ऐड करूंगा। देखो जरा, एपीआई कॉन्फ़िग में
हाँ, जो अभी कॉन्फ़िग फाइल खोली थी ना, वेब एपीआई कॉन्फ़िग, जी सर। इसमें ये रूट लिखा है नहीं लिखा आपका? यस सर। यहीं पे नीचे आओ और बस केवल इतना लिख दो, config डॉट फॉर्मेटर्स। फॉर्मेटर्स में प्रॉपर्टी होती है जेसन फॉर्मेटर। है ऑप्शन? यस सर। ठीक है। इसमें लिखो जेसन डॉट सपोर्ट मीडिया टाइप्स डॉट एड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज न्यू मीडिया टाइप हेडर वैल्यू। बड़ा अजीब सा है। न्यू मीडिया टाइप मुझसे लिखवाएगा भाई, खुद ही लिख दे। मीडिया टाइप हेडर वैल्यू और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे। जो आपको फॉर्मेट लेना है, मैंने लिया है फिलहाल टेक्स्ट स्लैश जेसन। याद करो कल जब मैं एप्लीकेशन लिख रहा था तो मैं यही लिख रहा था, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML लिखा है मैंने, है ना? जरा आप रन करते हैं इसे। सर जैसे हमने यहाँ जेसन फाइल वो एक मिनट, एक एरर क्यों दे रहा है? कॉन्फ़िग में दिखा रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ से सेमीकोलन मुझसे छूट गया। ये लो। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो, पूछो। और हमने इसमें न्यू गेट पैकेज से जेसन की वो तो इंक्लूड करी नहीं है। मैंने कहीं जो है जेसन बनाया है क्या? हाँ या ना में जवाब दो पहले। नो सर। नहीं सर। सर जैसे आपने ये जेसन। नहीं, पहले बताओ मुझे, मैंने जेसन कहीं जनरेट करा? नहीं सर। नहीं करा। कहीं से जेसन मुझे मिला हो, मैंने उस ऑब्जेक्ट में बनाया हो? नो सर। अबे भैया, जब मैं सीरियलाइज डीसीरियलाइज कर ही नहीं रहा तो मैं न्यूटन सॉफ्ट का क्या करूंगा? ओके। यस सर। मैं तो सिंपल वेब एपीआई की बात कर रहा हूँ अपनी। ओके सर। कैसी बात करते हो? ऊपर लिखो स्लैश एपीआई फर्स्ट। क्या आंसर आया? हेलो। डबल कोट्स में आ गया? यस सर। यस सर। स्लैश। अब एक काम करो, वहां पे अब जो आपका डेटा है वो आपको डबल कोट्स में दे रहा है, वो जेसन फॉर्मेट की तरह दे रहा है बेटा। अब आप उसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप अपने कंट्रोलर में जाओ और अब ये देखो आपको रिटर्न कराना क्या है असल में। जो भी आप रिटर्न कराओगे ये उसे उसी हिसाब से दे देगा। फिलहाल मैंने ये लिखा। दिस वन गेट में ब्लैंक में फॉर्मेट आपको बताइए पूरा का पूरा।
पे लिखो स्लैश API फर्स्ट। जेसन कैसा लगा? अरे जवाब दो। बढ़िया। जैसा लिखा था एज इट इज आया है नहीं? हाँ सर, एज इट सर। इज। ये स्ट्रिंग एज इट इज देता है जैसी आपकी थी, विदाउट एनी चेंज। ठीक है? ओके सर। यस सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पे जो आप इस तरीके से लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कैसे लिखेंगे वो अभी मैं एग्जांपल सब बता दूंगा आपको। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा चल रहा है बेटा, और इसे चलने दो। ठीक है? ओके सर। और ये जो आपकी रिक्वेस्ट है पोस्ट पुट, इनको भी जरा कुछ कर लेते हैं। बंद करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, फिर चलो कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहां मैंने बस रिटर्न कराया हेलो गेट। यहां मैंने रिटर्न कराया गेट के साथ में ये आईडी कॉन्करेक्ट करा दी जो ऊपर से मिली है। इसकी रिटर्न टाइप क्या है पोस्ट की? अरे भैया पोस्ट की रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। क्या कर दिया मैंने? स्ट्रिंग। रिटर्न कराया पोस्ट, और डिलीट वाले से रिटर्न कराया डिलीट। चल भाई आगे। रिटर्न कराऊंगा तो ऑब्वियस स्ट्रिंग रिटर्न टाइप रखूंगा। ठीक है? यस सर। पुट में बात नहीं करी मैंने, डिलीट लिया है, एक आपका पोस्ट लिया है, एक गेट लिया है और एक गेट ब्लैंक लिया है। F5 कर दो। तब तक ये चले जब तक पोस्टमैन चला लेता हूं, मुझे पोस्टमैन की जरूरत है। आपका ब्राउजर जो होता है वो एक ही टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकता है ऊपर यूआरएल में लिख के, केवल और केवल गेट। इसीलिए हमें पोस्टमैन की जरूरत पड़ेगी।
बेटा ये खुल गया, देखो हमारा पोस्टमैन, और हमारी एप्लीकेशन भी चल गई होगी। इसको मैंने यूआरएल को कॉपी कर लिया है, पोस्टमैन में आ जाओ। बेटा इस यूआरएल को टाइप करो, /API/first रिक्वेस्ट है गेट, सेंड कर दो। ध्यान से सुनना, अब आउटपुट आया गेट, बिल्कुल सही आया। यस सर। यहाँ पे लिखो स्लैश कुछ भी 12, सेंड कर दो। आंसर आया गेट 12, बिल्कुल सही है। याद करो मैंने वहां पे कॉन्फिगरेट किया था। यस सर। अब यहाँ पोस्ट भेजो रिक्वेस्ट, सेंड करो। क्या आया? पोस्ट आ गया। एक डिलीट लिया था हमने वहां पे, डिलीट लिखो। अरे भैया डिलीट को पोस्ट क्यों भेज रहा है? सर आपने पोस्ट ही लिख दिया था, डिलीट कीजिएगा। ये तो हमारी गड़बड़ है। डिलीट, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पोस्ट लिख दिया था तो पता नहीं चला चला कौन सा, है ना? हाँ। पर आप मेरी बात मान लो, यही चला होगा। यही चला है ना? तो देखो, पोस्टमैन की हेल्प से हम जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट सही प्रोसेस हो रही है। यस सर। है ना? अब बेटा कल वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ऐसे समझो, आपको मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी, आपके पास डेटाबेस के अंदर कहीं एंट्रीज पड़ी हुई हैं। मान लो आपके पास 50 एंट्री हैं, तो उन 50 एंट्री को यदि मैं रिटर्न करा के एक जेसन स्ट्रिंग बना के रिटर्न करा दूं, तो वहां जेसन स्ट्रिंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? यस सर। अब यूजर उसे यूज करेगा, क्या करेगा वो जाने, जिसे चलाना है, हमें क्या मतलब है ना? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो? आईडी। आप कहेंगे सर मैं तो 4 पैरामीटर पास करूंगा, आप 10 पैरामीटर पास करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक याद करो, एक में हमने जेसन पास करा था बॉडी वगैरह लिख के। ये रहा ऑप्शन, देखो ये रहा, कह रहा है ये बॉडी से आएगी स्ट्रिंग, वैल्यू आएगी इसमें। उस स्ट्रिंग को आप ये मान के चलो कि वो वैल्यू आपकी जेसन में आएगी। अब यदि उस जेसन को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो मुझे न्यूटन सॉफ्ट की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। और जब मेरे पास ऑब्जेक्ट आएंगे, मैं शायद हो सकता हूं उन्हें डेटाबेस में सेव करूं, या मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, हाँ या ना? यस सर। तो वो ऑपरेशंस मैं यहां करूंगा। डिलीट में क्या होता है? एंट्री डिलीट करना। यूजर ने एक आईडी पास करी, वो एंट्री क्या हो जाए मेरी डेटाबेस से डिलीट हो जाए, मैं डिलीट का काम, डिलीट का कोड लिख दूंगा, सीधी सी बात है। अब मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। आपने इसे बनाया और API एग्जाम्पल, ई ड्राइव, ट्रेनिंग बैच, API एग्जाम्पल, इसके बिन में जाओ। इसमें देखो DLLs बने हुए हैं बहुत सारे, यस सर। है ना? इन DLLs को सिंपल अपलोड कर दो। कहां? सर्वर पे। हाँ जी, मेरी बात पे ध्यान दो। यस सर। सर्वर पे अपलोड कर दो, और सर्वर पे अपलोड करने के बाद हमारी कोई भी मोबाइल ऐप वगैरह ही नहीं यूज कर लेगी इजीली। ठीक है? तो अब हमें, जब तक मेरे पास डेटाबेस नहीं होगा बेटा, मैं कैसे काम करूं इसमें? मानते हो या नहीं? यस सर। है ना? डेटाबेस वगैरह तो कुछ चाहिए ना हमें, जिसके लिए, जिसकी वजह से हम प्रॉपर इसका कोड लिख सकें। तो हम इसमें डेटाबेस को यूज करके प्रॉपर कोड लिखेंगे। या आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, रुको,
मैं उसका डायग्राम ढूंढता हूँ, मैंने सेव भी कर रखा है वो डायग्राम, 1 मिनट रुको जरा। किसी फोल्डर में सेव तो होना चाहिए। कभी कभी पता क्या लगता है, कभी कभी लगता है यार पीछे वाले ही अच्छे थे, ये इतने घटिया हैं सारे के सारे ब्राउजर वगैरह। विंडो 10 में क्लिक करो तो खुलने का नाम ही ना लेता कुछ। तो होता है ऐसा कभी कभी। कभी कभी नहीं, अब जैसे ये इमेज पे मैंने डबल क्लिक करा, अब ये बैठे देख रहे हैं, इतनी देर में तो पुरानी विंडो में दिख जाती थी। Yes, sir. देखो ये रहा वो कॉन्सेप्ट। मैं आपको जब से एपीआई की बात कर रहा हूं तब से मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, कि डेटाबेस है आपके पास, हाँ, उससे कौन कम्युनिकेट करेगा? वेब एपीआई। अब इस एपीआई को मोबाइल में भी यूज करो, इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज करो, इसी को वेब साइट के अंदर भी यूज करो। एक ही एपीआई को सब जगह यूज करो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है? जी सर। है ना? ASP.NET में हम लोगों ने एप्लीकेशंस यूज करी है, डेटाबेस वगैरह बनाए। कल को मैं कहता हूँ सेम एप्लीकेशन मुझे मोबाइल पे भी चाहिए, तो मुझे फिर उसके लिए एपीआई बनानी पड़ेगी। अरे इससे अच्छा एक बार एपीआई बनाओ, ASP.NET में भी उसी यूज करो, कोई विंडो सॉफ्टवेयर है उसे भी उसी में यूज करो, और कोई आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसी में यूज करो। तो डेटाबेस में जो कम्युनिकेशन है वो किसकी हेल्प से कराओ? एपीआई की हेल्प से कराओ, तो वर्किंग आपकी आसान हो जाती है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में कुछ टेबल्स वगैरह बनाएंगे, हम उसमें वेब एपीआई बनाएंगे। जो हमारी वेब एपीआई बनेंगे, अब आप उनके थ्रू चाहे मोबाइल पे कम्युनिकेशन कर लेना, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, चाहे वेबसाइट पे, जहां मन करे वहां कर लेना। एपीआई बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस डेटाबेस के साथ में उन्हें लिंक करना, प्रॉपर जेसन जनरेट करना है, प्रॉपर्ली डेटा रीड करना है। जो आपका जेसन जनरेशन के लिए कोड है वो मैंने अभी आपको लिखवाया, कहां पे? वेब एपीआई कॉन्फ़िग में। यहाँ पर मैंने अभी लिखवाया था, मैंने एक ये लाइन ऐड करवाई थी, config.formatters.json formatter supported media types.add। ठीक है ना? यस सर। यस सर। जरा इसे ऐसे लेना, Application. यस जी सर। मेरे ख्याल से तो ज्यादा सही चलेगा। कल मैंने टेक्स्ट लिया था तो उसने लिया नहीं था प्रॉपर। Yes. आपको तो लिया नहीं था कल। आउटपुट तो यही आएगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है ना, वो तो जब हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा। क्या अभी आउटपुट में ये मत सोचना कि इसे लिखने से कुछ आउटपुट बदल जाएगा। कुछ गलत हुआ तो ही बदल सकता है, वरना नहीं बदलने का।
देखो वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ये तो वापस XML में ही आ गया, तो मैंने इससे पहले सही लिखा था। सेंडिंग के टाइम पे ये चलेगा, रिसीविंग आप जनरेट करना चाह रहे हो तो वो आपका वो चलेगा text/html। तो अब मुझे बस इतना बताओ, जो हमने पीछे एप्लीकेशन में सॉरी उसमें मोबाइल वाले में API यूज करी और आज मैंने ये API की फाइल बनाई, अब आपको ये समझ में आया कि इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा? यस सर। हाँ जी सभी लोग। हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। तो आज के लिए मैं आपको कर रहा हूँ फ्री, ओके सर। ठीक है, जल्दी फ्री कर दिया देखो मैंने 1 घंटे में। आज आप इतना बना लो बस, एक एप्लीकेशन और कुछ नहीं, ओके सर। है ना। और कल मैं डेटाबेस के साथ इसको बनाऊंगा, जी सर। फिर ओके इसे सर। सर्वर पे अपलोड करूंगा। आप कहेंगे सर सर्वर पे, हमारा मोबाइल तो सर्वर से ही उठाएगा, वो हमारी इस लोकल से तो नहीं उठाएगा। यस सर। तो मुझे एक डोमेन फ्री करना पड़ेगा इसके लिए, जिस डोमेन पे मैं इसे अपलोड करूंगा, जिससे कि हम उसे यूज कर सकें। बेटा लगभग कितने बजे तक हो जाएगा आपका वाइवा? सर उसका सर कोई टाइम पता नहीं है सर, क्योंकि उससे पहले सर हमारे बैच से पहले 2 बैच हैं सर, उसमें 50 स्टूडेंट हैं उस बैच में। एक बैच में सर एक बैच में 25 है, तो हमारे ग्रुप हमारे बैच से पहले 2 बैच हैं सर, 50 स्टूडेंट हैं सर, उसके बाद ही सर अब मैं पूछूंगा जिनका आज हुआ है कि कितना कितना टाइम ले रहे हैं, तो सर मैं उसके अच्छा। हिसाब से बता दूंगा आपको टाइम। तो मुझे आप आज 100% बताओ, जिससे कि शाम तक मैं कंफर्म कर दूं। ओके सर। APK अपलोड कर दी सबने गूगल ड्राइव में? यस सर। Yes, sir. किसकी रह गई? सर मेरी रह गई है। सर वो तो क्यों? कल ही कर दी थी। हेलो सर, मेरी क्यों? रह गई है। क्यों रह गई? सर वो काम बहुत था प्रोजेक्ट का भी और उसका भी, तो मैं पूरा बना नहीं पाया उसे। इतने सारे तो प्रोजेक्ट बनवा चुका हूं मैं आपको, उनमें से कोई प्रोजेक्ट दे देते। सर वो मतलब किसी ने दिया है बनाने के लिए। अच्छा, वो जो MVC में आप बना रहे हो, हाँ हाँ हाँ। पैसों का है फ्री का है? सर फ्री में, आपका स्टूडेंट तो फ्री में कैसे बना दूंगा। हाँ क्या बात है। अब ये नहीं समझ में आया, यहाँ मेरी इज्जत हो गई, अब इज्जत हुई। अच्छा चलो खैर, वो एक अलग मैटर है। उसमें प्रोजेक्ट में लिमिटेशन जरूर सेट करना, वरना आदमी ना काम कंप्लीट करके दे दोगे, यूं कहता रहेगा पहले जी ये थोड़ा सा और कर दो और ये और कर दो और ये और कर दो, ये याद रखना। हाँ सर, Yes, बहुत होता है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, प्रोजेक्ट की लिमिटेशन सेट करो हमेशा, जब भी प्रोजेक्ट किसी से लो यस सर। रिटर्न में कि जी यहाँ तक का काम है, इतना काम है। बाद में सॉफ्टवेयर जो होता है ना बेटा, एंडलेस होता है। Yes, यस sir. सर। वो तो ये चाहेगा उसका सारा काम हो जाए 2000 रुपए में, यस सर। पर हम तो 2000 में 2000 का ही काम करके देंगे। यस सर। यस सर। सीधी सी बात है। और यदि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 15 अगस्त को ऑफिस जाऊंगा, यस सर। तो मैं वहां आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा बुला के। एक आधे को बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। चलो तो इतना काम करो। ओके सर, आज कर दूंगा वो एप्लीकेशन। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। बेटा वो OTP जो है सेशन में इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हर यूजर के लिए अलग अलग होगा, तो इसीलिए वो सेशन में ही रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सर वो सेशन में तो मैंने रख लिया, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि इफ कंडीशन में लिखूं क्या मैं। अबे भाई इफ में ये लिखना, मान लो सेशन में नाम दिया OTP, तो आपने लिखा इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल टू सेशन में डबल कोट्स में OTP। सर वही लिखा था मैंने, वो टेक्स्ट पता नहीं ले नहीं रहा। मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया T1 व्यू में। हाँ अब वो पता नहीं सजेस्ट कर रही ना मेरे को। मैंने ये लिखा था T1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू OTP देन रीडायरेक्ट टू दिस पेज एल्स लेवल पे शो करा दो कि इनवैलिड पासवर्ड। चेक कर लेना, सेशन वेरिएबल ऑब्जेक्ट देता है, डॉट टू स्ट्रिंग लगा के स्ट्रिंग बना देना।
ठीक है ना? ठीक है। ओके सर।